सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में 4 लेसन को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा समरी बताएंगे, संस्कृत का पूरा हिंदी में रूपांतरण कर को आपको पूरा बताएंगे। तो बिहार बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और संस्कृत के लिए खास तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन की पूरा समरी और हिंदी में रूपांतरण आपको पूरा पढ़ा दिए थे। यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिए थे और जो रिक्त स्थान होता है वो भी करा दिए थे आपको। और यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है जो पूछता है संस्कृत में बिहार बोर्ड में वो भी करा दिए थे। मतलब 3 लेसन ये पूरा क्लियर है। इसके बाद हम चतुर्थ लेसन में आज चलेंगे। तो यहाँ पे चतुर्थ लेसन में आपको पढ़ना है वर्षा वर्णम। तो वर्षा के बारे में पढ़ना है। तो हम चलते हैं चतुर्थ लेसन में। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसमें ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे संस्कृत को खास तौर पे आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले चतुर्थ लेसन में क्या है, तो वर्षा वर्णम पढ़ाना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूरा समरी हिंदी में आपको मिलेगा। वर्षा वर्णम में पूरा समरी आपको मिलेगा क्या चीज़ में, हिंदी में मिलेगा। तो इसमें कुल मिलाकर 10 या 14 श्लोक है जिसको हम हिंदी में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट श्लोक है। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट श्लोक में क्या कहा जा रहा है। और यहाँ पे और बता देते हैं कि वर्षा वर्णम से कुल आपको हर चैप्टर से 10 या 20 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, 15 नंबर का और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो वर्षा वर्णम में पहला यहाँ पे पहला श्लोक को हिंदी में बताते हैं आप लोग को। तो पहला श्लोक में बताया जा रहा है कि धूल शांति हो गई, ठीक है। वर्षा ऋतु में धूल की शांति हो गई। वर्षा ऋतु में आप जानते हैं कि धूल उड़ना बंद हो जाता है, हवा शीतल हो गई, गर्मी फैलना शांत हो गया, राजाओं का युद्ध यात्रा स्थगित हो गया। यह क्वेश्चन पूछा कि राजा का युद्ध स्थगित कब हो जाता है, तो वर्षा ऋतु में। और प्रवासी लोग कहाँ गए, तो प्रवासी लोग अपने घर में आ गए। फर्स्ट में ये था कि जो धूल कण होते हैं वो नहीं उड़ते वर्षा ऋतु में, और फिर राजा का युद्ध अस्त हो गया, प्रवासी लोग घर में आ गए। बात सही है। जब वर्षा काल में होता है क्या कि राजा युद्ध नहीं करते हैं क्योंकि पानी बरसने लगता है। लेसन यहाँ पे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है कि कहीं प्रकाश है तो कहीं अंधकार है। हाँ, वर्षा ऋतु में होता है। आकाश छितराए हुए मेघ की तरह है, मतलब बादल पूरा छितराए हुए है। कहीं कहीं मेघ है, मेघ से घिरा हुआ पूरा प्रशांत महासागर है, और कहीं सदृश प्रतीत हो रहा है। अब देखे होंगे कि वर्षा ऋतु में जो काला काला पूरा बादल हो जाता है, काला काला पूरा बादल हो जाता है। तो यही दूसरा श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार से हम तीसरा श्लोक में आते हैं। तो तीसरा श्लोक में बताया जा रहा है यहाँ पे कि साल कदम पुष्प से मिला हुआ पर्वतीय धातुओं से मिश्रित ताम रंग के मयूर बालों का अनुकरण करते हुए नदियाँ शीघ्रता से बह रही है, और जितने भी जो पानी बरस रहा है वर्षा काल में वो पहाड़ से होते हुए धातु के रूप में पर्वत से होते हुए हमारे नदियों तक आ रहा है। और इस प्रकार से चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक थोड़ा VVI है तो ध्यान से सुनिएगा। रस से भरे हुए भौरे का रंग, ध्यान से सुनिएगा। रस से भरे हुए भौरे का रंग, रस से भरे हुए भौरे का रंग। जामुन में फल पर्याप्त मात्रा में खा जाते हैं, हवा से हिलता हुआ अनेक रंग पके हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे फल के बारे में बताया गया, भौरों के बारे में कि भौरे अपना रस से भरे भौरे रंग के जामुन के फल पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं, और जितने भी फल होते हैं वो गिरने लगते हैं अपने पेड़ से, ठीक है। वृक्ष से पेड़ से फल गिरने लगता है। और छठा में यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले थोड़ा और यहाँ पे सरलार्थ में है। विद्युत रूपी पताका बगुलो पंथिक माला वाले मेघ युद्ध भूमि मदद हाथियों की समान गरज हो रहा है। किसके साथ है, मोर के साथ में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि गरज यहाँ पे हाथी, तो हाथी किसके साथ यहाँ पे गरज रहा है, तो मोर के साथ ऐसे नाचता है। तो मोर के साथ नाच रहा है। मोर और कौन नाच रहा है, हाथी, ठीक है। हाथी नाच रहा था वहाँ पे, ये पूछा है क्वेश्चन। छठा में यहाँ पे हम जाते हैं। ये जो श्लोक आपको बताएं ये 5वां श्लोक था, ठीक है। ये 5वां श्लोक था और यहाँ पे अब हम जाएंगे छठा श्लोक में। तो छठा श्लोक में वर्षा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया रहा है कि वर्षा के जल से भरे हुए धान की खेत नृत्य से मोर, वर्षा में खाली खाली बादल, दोपहर के पश्चात अधिक क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। वर्षा ऋतु में भी देखा जाता है। 7वां यहाँ श्लोक है कि जंगल के अत्यधिक भार को अच्छी तरह से वहन करते हुए बगुलों युक्त होकर गरजते हुए जल की धारा
बादल पर्वत की ओर बढ़ती हुई और बार बार आराम करते हुए फिर चलते रहते हैं ये बादल। मतलब इसमें मेघ के बारे में बताया गया है, कहने का मतलब बादल के बारे में। 8वां यहाँ पे श्लोक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नदियाँ बह रही है और बादल बरस रहे हैं, मस्त हासी गरज रहा है, वन भाग सुशोभित है, प्रिय रहित जन प्रियजनों की चिंतन कर रहे हैं, हाथी और यहाँ पे मोर क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे 8वां श्लोक में बताया जा रहा है कि नदियाँ क्या कर रही है, बह रही है, बादल बरस रहे हैं, हाथी गरज रहे हैं, प्रियजन खुश हो रहे हैं और मेढक और अधिक सांस ले रहे हैं। टर टर करके जो लेता है वो भी क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में ही होता है। आगे यहाँ पे है 9वां जो श्लोक है। 9वां में हम आते हैं तो कुल मिला के इसमें 10 या 14 श्लोक होगा। तो 9वां श्लोक है यहाँ पे 9वां श्लोक है, जब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 9वां श्लोक में हम आपको बता देते हैं। तो केतली फूल की सुगंध पान कर वन में झरते मतवालों की तरह प्रसन्न होकर प्रताप के शब्द को अंकुरित करते हुए हाथी मयूर के समान बोलता है। और हाथी मयूर के समान क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल भी रहा है, फूल भी बोल रहे हैं, फूल सुगंधित हो रहे हैं, उस पर भंवरे मंडरा रहे हैं। तो 9वां श्लोक में ये था। 10वां श्लोक में हम आते हैं। तो 10वां श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा की धारा से आहत कदम की पेड़ टिकते हुए पर्याप्त हुए पुष्प की रस में डूबा हुआ भंवरे मद में होड़ रहे हैं। और जो कदम के पेड़ पर जो फूल है उस पे भंवरे लटके हुए हैं। और 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक में बताया जा रहा है, यहाँ पे 11वां श्लोक यहाँ पे बताया जा रहा है कि भंवरों की मधुर गुंजन, वंदनों की कंठ से निकलने वाला बोली और मृदंगों की तरह बादलों की गड़गड़ाहट जल संगीत की प्रतीत होती है। मतलब भंवरों की गूंज और बंदरों की कंठ और मृदंगों की बादल जैसा हड़हड़ाहट और पानी जब गिरता है उसकी आवाज़, ये सब आपको वर्षा ऋतु में देखने को मिलेगा। 12वां और यहाँ पे अंतिम श्लोक का यहाँ पे अर्थ बताने जा रहे हैं। तो 12वां श्लोक है, वर्षा के नए जल धारा से आहत कमल से फूल पराग त्याग रहे हैं। पराग त्याग रहे हैं मतलब आगे निषेचन के लिए वर्षा जल से कमल के फूल आगे निषेचन के लिए प्रक्रिया हो रहा है। सब पराग कदम से फूल का रस चूस कर भरी प्रसन्न हो रही है। मतलब यहाँ पे फूल भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद आपका व्याकरण है तो इसको हम अलग से क्लियर करेंगे आप लोग को। तो यहाँ पे आगे कुछ आते हैं, इसमें जितना भी पढ़ें वो आपको हिंदी में यहाँ पे सारांश मतलब समरी के रूप में मिल जाएगा। तो ये भी आपको बता देते हैं। वर्षा काल यहाँ पे ये भी आपको बता देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्षा का यथार्थ चित्रण करने वाले पाठ के इस ऋतु के कई उपदान का निरूपण है। जैसे मेघ वर्षा ऋतु में, कदम का पेड़ वर्षा ऋतु में, जामुन का फल, आम्र आम और पर्वतीय मन पर्वत, नदियाँ और बालक भ्रमर, वन निर्झर कमल इत्यादि इसमें पठन अरण्य सुंदर ग्राम के परिवेश में ले जाते हैं और वर्षा में मयूर आनंद बढ़ा लेता है, वे नृत्य करते हैं और कवि वाल्मीकि इस सब का तन्मय वर्णन करते हैं। कौन कवि वर्णन कर रहे हैं, तो कवि वाल्मीकि इसका तन्मय वर्णन करते हैं। और इसकी अष्टपद में माने 8वां पद में यथासंख्य अलंकार सुंदर योग है, अधपद है और इसमें अधपद है। इसके बाद आगे बताया गया है कि अधपद है, उत्तरार्ध में सब कृतपद को उसी क्रम में रखा गया है। 11वां पद में बताया गया संगीत की संपूर्ण सामग्री निरूपण वन में किया गया। संगीत में बीना, तो संगीत में बीना की ध्वनि भर भर सुनाई दे रही है, ताल बंदरों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है। ये सब कब होता है, तो सब वर्षा ऋतु में हो रहा है। ये सब मृदंगों की नाद सुनाई दे रही है, मेघ का गर्जन सुनाई दे रहा है और इस प्रकार से और क्या सुनाई दे रहा है, तो ताल बंदरों की सुनाई दे रही है, स्वर करके गीत सुनाई दे रही है। इसमें उपजती छंद का प्रयोग, मतलब पूरा इसमें वर्षा ऋतु में जितने भी आवाज़ होते हैं वो सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे जो अभ्यास का क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ जाता है अब आपका। तो यहाँ से आपको हम क्वेश्चन आंसर को पूरा क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ये अगर क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर को ज़रूर रट लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी बुक में से क्वेश्चन आंसर आएगा। ये ऑफिशियल बुक है, ठीक है, बिहार बोर्ड का बुक है ये, संस्कृत 12th का। तो जल्दी से आप 12th के लिए
अब अगर जो आप आए हैं तो इसमें जल्दी से आपको हम ये क्लियर करा देते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा काल की स्वदेशानयंती, वर्षा काल के समय कौन अपने घर में प्रवासिनी की तरह आ जाते हैं। तो हम बताए थे पीछे कि वर्षा काल में कौन आ जाते हैं, प्रवासिनी की तरह। तो वर्षा काल में आ जाते हैं प्रवासिनी, आ जाते हैं अपने घर में, सब ध्वस्त हो जाता है। वर्षासु नव जल की दृश्य, तो वर्षा का नया जल कैसे आता है, तो पर्वत धात मैंने पर्वत को होते हुए। की दृश्य आम्रफलम, तो आम कैसे फलता है, तो अनेक वर्ण में आम फलता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ पे आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बनानी दिनस्य कस्मिन भाग अधिक शोभते, वन का कौन सा भाग अधिक शोभता है और कब शोभता है, तो ये शोभता है दोपहर को, ठीक है, अपराह्ने, ठीक है, अपराह्ने। मयूर शाह के नदंती, मयूर के साथ है कौन नाचता है, तो लिखना है यहाँ पे मयूर शाह गजा नदंती, ठीक है, गजेंद्रा नदंती हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको पूछता है, ठीक है, एक शब्द का एक शब्द आपको पूछता है। तो मेघ को हम क्या बोलेंगे, तो आभ्र बोलेंगे, बारीघर बोलेंगे, जलद बोलेंगे, ठीक है। भ्रमर को क्या बोलेंगे, तो अली बोलेंगे, सड़पद बोलेंगे, भिरिंग बोलेंगे। और फिर सागर को समुद्र, बारिद और जलधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 था, आपको इसमें से एक ज़रूर पूछेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उसकी ओर हम आ जाते हैं। तो मेन ये आपको होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। लेसन बाय लेसन हम आपको बता दिए हैं, उसका वीडियो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खाली आपको मिल जाएगा लेसन बाय लेसन का ऑब्जेक्ट। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हम यहाँ पे क्लियर कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षावनम पाठ कस्मात ग्रंथ, तो यह किस ग्रंथ से लिया गया, तो रामायण के ग्रंथ से लिया गया। वर्षावनम जब सीता और राम जब जाते हैं वन में तो उसी दृश्य को वाल्मीकि जी दर्शाते हैं। दूसरा, रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये आपको पता होगा, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्षावनम पाठ में रामायण कस्मात ग्रंथ से लिया गया है, ये किस ग्रंथ से लिया गया, तो किष्किंधा ग्रंथ से लिया गया, ठीक है, किष्किंधा ग्रंथ से लिया गया है ये। तो किसाम यात्रा स्थगित, किसकी यात्रा वर्षावर्ण में स्थगित हो जाता है, तो घा हो जाएगा वासुदादि पारणा हो जाएगा। अगला है पचमा, म्यूराना ध्वनि क्या कहते हैं, मयूर का ध्वनि क्या कहलाता है, तो केका, ठीक है, केका कहलाता है, मधुर का ध्वनि। यहाँ पे अगला है विद्युत पताका मेघ की दृश्य गदंती, विद्युत पताका किसका बंद हो जाता है, तो खा माता गजेंद्रा इव, माता गजेंद्रा इव बहुत गरजते हैं। वारिधार कुत्र विश्र प्रगति, वारिधार कुत्र विश्र गरते, तो ये हो जाएगा आपको महीधार ना श्रृंगेशु, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, का मंद त्यजती, कौन मंद त्यजती, तो इसका आंसर हो जाएगा सट चरना, सट चरना 6, ठीक है, 6 चरण में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 4 लेसन का एंड होता है, ठीक है, एंड होता है। और अगले वीडियो में आपको पूरे 5 लेसन के, जिस प्रकार से 4 लेसन को आपको क्लियर कराएं उसी प्रकार से 5 लेसन न्यायालय दर्शन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4था लेसन में जैसे बताएं क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिक्त स्थान जितना बताएं सब क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव।